हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना जियाउल सर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा कंप्लीट रैपिड रिवीजन बताने वाला हूं। क्या गजब का होगा, कॉन्सेप्ट भी होंगे और इसके जितने भी रिएक्शंस होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। बहुत कम टाइम में कंप्लीट करूंगा, बस पूरा लेक्चर आप देखते जाइए, फिर देखिए क्या होता है। जाएंगे बोर्ड में, अभी जो बोर्ड की एग्जाम होने वाला है ना, जस्ट 1 महीने बाद आप जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं पूरा कंप्लीट करके आएंगे, एक भी छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। बस आप पूरा लेक्चर देखिए, फिर देखिए क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला चेंज, देखिए चेंज में दो टाइप का होता है चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। इसका आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लेता है कि बताइए किस टाइप का चेंज है, तो आपको बताना होता है और कुछ भी नहीं, बस इतना पूछेगा आपसे। अब देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे दोनों के एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सचर सैंड वाटर एंड नेक्स्ट डिसॉल्विंग शुगर वाटर एंड सब्लिमेशन ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल कौन है, बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस, ये सब किसके एग्जांपल है, केमिकल चेंज के। ये जो फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं ना, ये एक तरह केमिकल चेंज है। डन। यहाँ पे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जो जंग लग जाता है, कौन चेंज है आपका, केमिकल चेंज है। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट जो पकते हैं, कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। यहाँ कुकिंग ऑफ फूड, जो खाना बनता है, वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, इसके एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, कौन सा चेंज है बताइए। नेक्स्ट आपके सामने है केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज दिस, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पूछ लेता है बोर्ड में, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आप क्या बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, केमिकल रिएक्शन एक चेंज होता है इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर देन फॉर्म न्यू सब्सटेंस, यानी यह एक चेंज होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस बना लेते हैं। तो इस तरह के चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। डन। अब केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, इसमें जो उनकी प्रॉपर्टी और डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, देखिए यहाँ लिखा है विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन लिखा है। आप ये पूरा डेफिनेशन देख लीजिए, अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच two or more substance are reactant to react to form new substance with entirely different property are called chemical reaction, ऐसे ही लिख सकते हैं बोर्ड में। इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो इसका रिएक्शन होता है, कैसे हम समझे। इधर देखिए ये सोडियम है, ये आपका वाटर है, जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वाटर, इसमें से H2 गैस बाहर निकलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 गैस बाहर निकलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर, ये जो देख रहे हैं ना इधर, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो ये बन रहा है ना, फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी फॉर्म्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट। पूछता है व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, आप बोलेंगे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड फॉर्म्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट। डन। अब इधर देखिए सोडियम को जब पानी में हम डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस बाहर निकलती है। ये एग्जांपल लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए, काम खत्म। लिखिए फिर नेक्स्ट। अब आपके सामने है थर्ड टॉपिक जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, होता क्या, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कितने तरीके हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यही बताता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है चेंज इन स्टेट, अगर किसी रिएक्शन का स्टेट चेंज होना तो हम बताएंगे यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो जाए तो हम बता देंगे यहाँ रिएक्शन हो रहा है। अगर किसी रिएक्शन में अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रहा है तो रिएक्शन हो रहा है, उसके आइडेंटिफिकेशन हम गैस के थ्रू बता सकते हैं, कर सकते हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन है, गैस निकल रही है तो क्यों निकल रही है, फिर इसमें कलर चेंज हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन, ये हम बता देंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे स्टेट चेंज हो रहा था, हम बता देंगे कौन सी रिएक्शन है, कैसे हो रहा है। फिर आप देख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा तो भी हम बता सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज होने से भी, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी की बात करता हूं तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी फॉर्म होगा तब बता देंगे कौन सा रिएक्शन है, और इससे हम बता देंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन बता देंगे कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। यानी ये तरीके हैं जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टन। अब देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं इसके एग्जांपल्स का। एग्जांपल इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। सबसे पहला आते हैं चेंज इन स्टेट। आप देखिए इसको बोलते हैं अमोनिया, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
इसी को बोलते हैं HCl। ये गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनाया NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं नौसादर। क्या बोलते हैं? नौसादर। बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में डाल देता है कि नौसादर का फार्मूला है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये नौसादर है। अब देखिए रिएक्टेंट में जो कुछ भी था ये सब गैस था, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बन गया? सॉलिड। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। देखिए स्टेट चेंज हो गया, तो इससे भी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। कलर चेंज, यहाँ देखिए चेंज इन कलर, इसमें क्या है आप देख सकते हैं CuSO4 ये ब्लू कलर का होता है और एक्वस है, ब्लू कलर एक्वस। जैसे रिएक्शन हुआ इसका Fe के साथ FeSO4 बना लिया और इसको बोलते हैं अपन फेरस सल्फेट और इसका होता है कलर पेल ग्रीन कलर। ठीक, पेल ग्रीन कलर होता है, तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे रिएक्शन का। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कैसे निकलेगा? जैसे जिंक को H2SO4 में डालेंगे तो जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करके ZnSO4 बनाता है, तो यहाँ ZnSO4 बना लिया। देखिए इसको हटा दिया और ये आके इसके साथ ZnSO4 बना लिया और H2 गैस बाहर निकल गया। इसके थ्रू हम बता देंगे, आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने पे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो CaCO3 देख रहे हैं इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को एक्सेल भी बोलते हैं, इसी को अपन चाक का भी फार्मूला ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। H2O के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 गैस बनाएगा, CaOH का ट्वाइस निकलेगा और इसमें से हीट रिलीज होगी, तो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया। डन। एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है कि एंडोथर्मिक, एक्जो में हीट रिलीज होती है, एक्जोथर्मिक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द पीपीटी, पीपीटी का फॉर्मेशन, पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट, जो नीचे बैठ जाता है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है या कोई सोल्यूशन है जिसके अंदर कोई चीज नीचे बैठ जाए उसको पीपीटी बोल देते हैं। जैसे CuSO4 2 NaOH रिएक्शन करेगा तो Na2SO4 प्लस CuOH का ट्वाइस ये नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको पीपीटी बोलेंगे। यहाँ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में अगर NaCl सोडियम क्लोराइड हम डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट में तो NaNO3 बनता है और AgCl नीचे बैठ जाता है, तो ये इसके एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए सीखते हैं एक्टिविटी और इनसे पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं और कैसे कैसे एक्टिविटीज आपके क्लास में है इस चैप्टर में। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला है एक्टिविटी 1.1। इसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम जब जलाते हैं, जब भी हम उसको जलाएंगे ना तो होगा क्या कि आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ना ये बेसिक नेचर का होता है, पूछ लेता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का है, बेसिक नेचर का, और ये होता है ना इसको बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, और ये मेटेलिक ऑक्साइड है इसलिए बेसिक नेचर का है। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को एयर के रिस्पेक्ट में हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। डन। यहाँ पे देखिए लिखा है एक्टिविटी सेकंड में क्या होता है, लेड नाइट्रेट जो होता है ना इसका एक्वस सॉल्यूशन हम KI के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेते हैं तो बनता है लेड आयोडाइड, यानी PbI2, इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड, और KNO3 बन जाता है। ये जो लेड आयोडाइड है ना ये आपका पीपीटी बना लेता है, पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, और ये जो रिएक्शन है ना आपसे पूछ लेता है बोर्ड में, कहता है कि बताइए व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा देन व्हाट हैपन, क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, टेक्निकल क्वेश्चन। तो अगर आप ये रिएक्शन याद कर लेते हैं ना तुरंत ऑन द स्पॉट बता पाएंगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, हमें इससे मतलब है कि आप कितना पढ़ लिए हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और कैसे आपको सॉल्व करना है, मेन पॉइंट ये है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या होगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तुरंत बता लेंगे आप। डन। अब देखिए पीपीटी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता क्या है, पूछ लेता है व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और स्टूडेंट इसको नहीं बता पाते क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। आपको याद करना पड़ेगा प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है। देखिए जब दो सोल्यूबल सब्सटेंस एक साथ मिक्स होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, जब दो सब्सटेंस होंगे दोनों सोल्यूबल होंगे और ये दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद ये लोग क्या बनाते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस अगर बना लेते हैं, दो सोल्यूबल सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट करके इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वही इनसोल्यूबल प्रोडक्ट ही आपका क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है, और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू सोल्यूबल substance in a solution combine to form an insoluble product is known as precipitate. Done. तो यह हो गया precipitate। इधर देखिए एक्टिविटी 1.3 ये क्या बोलता है, जिंक और HCl दोनों का रिएक्शन हो रहा है। HCl आपका डाइल्यूट। अब ये डाइल्यूट क्या होता है, देखिए अगर वाटर की अमाउंट ज्यादा हो, और वाटर सुनिएगा ये कंटेनर है और इसमें वाटर ज्यादा है और इसमें HCl कम अमाउंट में है तो इसको डाइल्यूट बोलेंगे, डाइल्यूट HCl। अगर वाटर की अमाउंट
कम है और HCl का अमाउंट ज्यादा है तो इसको कंसंट्रेट HCl बोलेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ना ये डाइल्यूट के साथ हो रहा है और ये जो जिंक देख रहे हैं इसको जिंक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं और इसकी रिएक्शन HCl के साथ होगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा, H2 गैस और हीट रिलीज होगी इसमें से। ये एक्जोथर्मिक के रिएक्शन के एग्जांपल में भी आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा तो ZnSO4 H2 गैस और प्लस हीट रिलीज करेगा। ये एक्जोथर्मिक में आप दोनों रिएक्शन लिख सकते हैं एग्जांपल में, अभी आगे पढ़ाने वाला हूं, जस्ट इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन के बारे में, अब आपके सामने है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है और फिर टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इन चारों को हम समझते हैं बहुत फास्ट तरीके से। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो लिखा है द केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करके लिख देना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक ये जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है, यहां पे देखिए सिंबल के साथ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंबल के साथ लिखा हुआ है ना, एटम जो है इसको सिंबल के साथ हम लिखे हैं। तो इस तरह अगर कहीं लिखा हुआ है रिएक्शन तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। ये जो देख रहे हैं ना CH4 इसको बोलते हैं मीथेन, इसी को मार्स गैस बोलते हैं, इसी को फायर गैस बोलते हैं। क्यों फायर गैस बोलते हैं, क्योंकि ये कोयले की खानों में पाया जाता है और वहां पे आग लग जाती है, अगर हम जला दें आग तो ठीक ना भाई, आग लग जाएगी इस गैस के थ्रू, इसे फायर गैस बोलते हैं। इसलिए इसको हम मार्स गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि दलदली स्थानों पे पाया जाता है इसलिए इसको मार्स गैस बोलते हैं। MCQ में आ जाता है कि बताइए मार्स गैस का फार्मूला क्या है, CH4, इसको मार्स गैस, इसी को फायर गैस बोलते हैं और इसी को मीथेन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो CO2 बनता है और वाटर बनता है, आप लिख सकते हैं। अब वर्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसी केमिकल इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में लिख देना वर्ड इक्वेशन कहलाता है। जैसे ये है CH4 तो इसको हम लिख देंगे मीथेन प्लस, इसको अगर हम लिख दें इस तरह का मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। अगर मैं इसी को इस तरह लिख दूं, इस तरह देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, इसी को वर्ड के फॉर्म में लिख दूं तो इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। आई होप कि आप समझ चुके होंगे वर्ड इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। अब वही यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखिए राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सिंबल, इसको देख रहे हैं ना, इसको एरो बोलते हैं। ये जो एरो दिखाई दे रहा है इसके जो ये वाला देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं हेड और ये जो देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं टेल। और टेल जो होता है ना ये होता है आपका रिएक्टेंट साइड, हमेशा रिएक्टेंट के साइड होता है। टेल हमेशा रिएक्टेंट साइड होता है और ये हेड हमेशा प्रोडक्ट साइड होता है, प्रोडक्ट साइड। अगर मैं इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दूं इस तरह का, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 2MgO और यहाँ पे MgO, यहाँ पे ऐसे लगा दूं और यहाँ पे लिख दूं मैं Mg और प्लस O2, तो टेल किधर है, इधर, तब ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। यानी जिधर हेड होगा वो प्रोडक्ट और जिधर टेल होगा वो आपका रिएक्टेंट। अब देखिए S लिखा हो ना ब्रैकेट में तो इसको सॉलिड बोलते हैं, L लिखा हो लिक्विड बोलते हैं, G लिखा हो गैस बोलते हैं और AQ लिखा हो ना तो इसको एक्वस बोलते हैं। डन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Mg इस तरह लिख दूं तो Mg सॉलिड हो जाएगा, O2 इस तरह लिख दूं तो ये O2 गैस हो जाएगा। डन। तो ये आपका हुआ स्टेट। यहाँ देखिए टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंस में क्या होता है सुनिए, यहाँ देखिए N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3 3H2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको देखिए, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। बताइए इधर रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने बार है, 2 बार, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 3 2 जा 6 बार है। डन। इधर देखिए नाइट्रोजन 2 बार है, 2 बार। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 3 2 जा 6, तो इधर जितना है ना नाइट्रोजन उतना इधर ही है, इधर प्रोडक्ट हाइड्रोजन जितना है उतना इधर है। यानी जितना रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल एटम है ना इस रिएक्टेंट के एटम, उतना ही प्रोडक्ट में एटम है उसके। जैसे यहाँ लिखा हो नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम इक्वल हो जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम के तो वो रिएक्शन आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक, वो इक्वेशन जो आप देख रहे हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और अगर रिएक्टेंट के एटम प्रोडक्ट के एटम के इक्वल ना हो तो वो आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। डन। अब इसकी कैसे हम लोग कोई रिएक्शन दिया होगा उसको बैलेंस कैसे करते हैं ये आपको सिखाने जा रहा हूं, इसको लिखिए।
अब देखिए बैलेंसिंग कैसे करते हैं। देखिए आपके सामने दो में रिएक्शन लिखा हो, एक रिएक्शन ये है और एक रिएक्शन ये है, दोनों को बैलेंस करना है। पहले चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। देखिए यहाँ पे Fe जो आयरन है 2 बार है, यहाँ पे आयरन 1 बार है, इसका मतलब ये अनबैलेंस है। यहाँ पे देख लीजिए सेकंड वाले में, ये आपका सेकंड है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। इसमें नाइट्रोजन 2 बार है, इसमें 1 बार है, मतलब ये भी आपका अनबैलेंस है। इन दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे देख सिखाते हैं आपसे ही है। देखिए यहाँ पे आयरन लिखेंगे पहले, Fe कितने बार है 2 बार है, इसमें ऑक्सीजन कितने बार है 3 बार है, ठीक है। एल्युमिनियम कितने बार है, एल्युमिनियम आपका 2 बार है। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम 1 बार लिखो ना, 1 बार लिखिए 1 टाइम्स यहाँ पे ऐसे। तो देखिए इधर Fe आपका कितने बार 2 बार, ऑक्सीजन कितने 3 बार और एल्युमिनियम 1 बार। ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को मैं पूरा लिख दिया। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोडक्ट बताइए। इधर आयरन कितने बार है 1 बार, इधर एल्युमिनियम कितने बार है 2 बार, इधर ऑक्सीजन कितने बार है 3 बार। तो ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 3 बार, एल्युमिनियम कितने बार है 2 बार। आप देख सकते हैं इधर एल्युमिनियम 2 बार है, इधर 1 बार है, तो इसमें आप मल्टीपल कर दीजिए 2 से। तो देखिए इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। यहाँ देखिए आयरन 1 बार है, इधर 2 बार है, तो इसमें मल्टीपल कर दीजिए आप 2 से। अब इसमें जहां जहां मल्टीपल किया है वहां लिखिए। देखिए इसमें किससे मल्टीपल किया है, एल्युमिनियम से 2 का, तो इसमें कोई चेंज नहीं, इसको वैसा ही लिखिए Fe2O3 प्लस इसमें एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम इधर है तो यहाँ पर लिख दीजिए 2Al गिब्स। यहाँ देखिए किसमें मल्टीपल किया है, आयरन में किया है, तो आयरन के आगे लगा दीजिए 2, तो यहाँ पे आयरन के आगे 2 प्लस यहाँ देखिए Al2O3 में कोई इफेक्ट नहीं, तो इसमें वैसा ही लिख देंगे Al2O3। आप देख सकते हैं आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये बैलेंस है। कितना आसानी से बैलेंस कर लिया आप। आयरन देखिए 2 बार, यहाँ भी 2 बार, ऑक्सीजन 3, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। अब ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ देखिए N2H2 की बात कर रहा हूँ, NH3, इधर नाइट्रोजन कितने बार है 2 बार है, हाइड्रोजन कितने बार है 2 बार है, इधर नाइट्रोजन कितने बार है 1 बार, हाइड्रोजन कितने बार है 3 बार है। अब देखिए ये अलग है और ये अलग है, ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। अब क्या करिए, नाइट्रोजन में आप मल्टीपल कर दीजिए 2 से, इधर कोई चेंजेस नहीं, जैसा वैसा ही। तो यहाँ N2, यहाँ पे H2 गिव्स 2NH3। देखिए नाइट्रोजन में 2 से मल्टीपल किया, तो नाइट्रोजन यहाँ पे है तो इसके आगे 2 से मल्टीपल कर देंगे, जो यहाँ पे किया वही यहाँ पे कर दूंगा 2NH3 डन। फिर चेक करेंगे इधर नाइट्रोजन कितने बार है 2 बार, हाइड्रोजन कितने बार हो गया 2 बार, इधर नाइट्रोजन कितने बार हो गया 2 बार हो गया। देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 बार, लेकिन हाइड्रोजन कितने बार हो गया, तो 3 2 जा 6, ये 6 बार हो गया। अब भी अनबैलेंस है। अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन 2 बार है, ये 6 बार है, तो इसमें हम मल्टीपल कर देंगे 3 से। अब नाइट्रोजन में तो किया नहीं, तो इसको वैसे ही लिख दूंगा मैं, प्लस हाइड्रोजन में किया हूं 3 से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3H2 हो गया, गिब्स यहाँ 2NH3, कोई चेंजेस नहीं। अब देखिए आप नाइट्रोजन कितने बार हो गया, इधर 2 बार, हाइड्रोजन कितने बार हो गया 6 बार, और इधर नाइट्रोजन कितने बार है 2 बार, हाइड्रोजन कितने बार हो गया 6 बार। देखिए बैलेंस हो गया। और ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है ना, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ऐसे आपको बैलेंस करना होता है और आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर डायरेक्ट पसंद है डायरेक्ट करिए, ऐसे करना ऐसे करिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे Fe2O3 दिया था प्लस एल्युमिनियम दिया था, गिव्स Fe प्लस Al2O3 दिया था। अब आप देखिएगा Fe यहाँ 2 बार है ना, यहाँ 1 बार है, 2 से मल्टीपल कर दो, Al इधर 2 बार है, इधर 1 बार है, 2 से कर दो, हो गया बैलेंस। ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, समझ में आया? अगर समझ में ना आए भाई तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इसको लिखिए। अब देखिए अभी आपने बैलेंस किया, लेकिन उसमें आपका क्या दिया था, केमिकल इक्वेशन दिया था। अब आपके सामने वर्ड इक्वेशन आएगा। केमिकल इक्वेशन आप सीख गए, अब वर्ड इक्वेशन कैसे होता है इसको भी देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब कहेगा बैलेंस करो। अब कैसे करेंगे, तो पहले इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसको बैलेंस करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं सिखा रहा हूं, इधर देखिए। पहला बात कर रहा हूं मैं, क्या लिखा है जिंक, तो इसको जिंक से लिखते हैं Zn, डन। ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर होता है Ag और नाइट्रेट होता है NO3, तो इसको बोलते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, डन। और इसको यहाँ पे देखिए जिंक नाइट्रेट दिया है, तो ये हो गया ZnNO3 का ट्वाइस, इसको बोलते हैं जिंक नाइट्रेट, और प्लस यहाँ सिल्वर Ag। देखिए यानी जो आपका केमिकल इक्वेशन, आपका जो वर्ड इक्वेशन होगा, इसको पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद बैलेंस करेंगे। ऐसे कैसे कर लेंगे आप, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, उसके बाद बैलेंस करेंगे, डन। तो देखिए मैंने पहले कन्वर्ट कर दिया, अब इसको बैलेंस करना आसान है। बताइए जिंक 1 बार, यहाँ भी 1 बार, Ag 1 बार, डन। NO3 2 बार है, अगर मैं इसमें NO3 2 बार है
तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीपल कर दूं तो आप देख सकते हैं NO3 2 बार हो गया, डन। लेकिन Ag 2 बार हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर दूं, लो हो गया बैलेंस। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। देखिए कितना आसानी तरीके से हो गया, इतना ही करना यार बोर्ड में भाई, कितना आसान है। ये देख लीजिए बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड, तो इसको BaCl2 बोलते हैं, प्लस पोटेशियम सल्फेट है ना तो K2SO4 बोलेंगे। गिब्स बेरियम सल्फेट है ना तो BaSO4 बन गया, प्लस पोटेशियम क्लोराइड है ना तो KCl बन गया। अब कहेगा इसको बैलेंस करो, अब इसको बैलेंस करो। पहले ये था वर्ड इक्वेशन था, अब केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, अब बैलेंस करूंगा। यहाँ देखिए बेरियम एक बार, Cl 2 बार, यहाँ पे कर दो 2 Cl 2 बार, K 2 बार, देखो K 2 बार, सल्फर एक, SO4 एक बार, SO एक बार, बस हो गया, बैलेंस हो गया भाई। देखिए इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, ऐसे करते हैं। तो आपने दोनों बैलेंसिंग दोनों टाइप का सीख लिया। अब आपको सिखाएंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आइए देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके सामने है, देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत फास्ट इसको सीखेंगे, इतना आसान तरीके से सीखेना सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, इसका टाइप, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला कॉम्बिनेशन, सेकंड होता है डीकंपोजिशन, थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये आपके पांचों रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बताऊंगा। उसके बाद अदर केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, इनको भी आपको मैं बताऊंगा इस रिएक्शन में। यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पूछता है बोर्ड में व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से। देखिए क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एक साथ कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बना ले, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर देन फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका रिएक्शन H2O के साथ होगा, तो देखिए 2 है ना यहाँ पे सब्सटेंस, ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हैं इसमें से हीट रिलीज होगा, तो सिंगल प्रोडक्ट बन गया। 2 रिएक्टेंट रिएक्ट किया, सिंगल प्रोडक्ट बना लिया, तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। डन। अब जहां कहीं भी कोई रिएक्शन हो रहा होगा, उसमें 2 होगा, 2 से ज्यादा होगा और एक सिंगल बन रहा होगा, तुरंत बोलेंगे आप कॉम्बिनेशन। इधर देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, पूछेगा व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज मतलब होता है टूट जाना। इसमें देखिए क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, टूट गया, टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गया, 2 और मोर प्रोडक्ट बना लिया, ठीक, तो उसको बोलते हैं अपन डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे यहां देख सकते हैं CH3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये जो डीकंपोजिशन है ना, इसके भी टाइप होते हैं, उसको पढ़ाता हूं, उसको लिखिए पहले। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं, आपके सामने है टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए जो डीकंपोजिशन था ना, इसके टाइप होते हैं, इसके 3 टाइप हैं, क्या कंटाफ के टाइप हैं। और आपको बता दूं, ये जो तीनों टाइप बताऊंगा ना, ये डायरेक्ट बोर्ड में एंट्री करता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है ये पूछेगा, और पूछेगा इसके टाइप, तीनों टाइप एक्सप्लेन करके बताओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी यही है। देखिए इसमें 3 टाइप होते हैं। पहला है थर्मल डीकंपोजिशन, पहला थर्मल डीकंपोजिशन, फर्स्ट है आपका थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मल इलेक्ट्रोलिसिस दूसरा। तीसरा है फोटोलिसिस, फोटोलिसिस को बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। इन तीनों का डेफिनेशन बता रहा हूं, इन तीनों का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देखिए थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है, दीज रिएक्शन यूज एनर्जी द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए आप इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसा रिएक्शन डीकंपोजिशन जिसमें हीट यूज होता है और जिससे जो कंपाउंड होता है डीकंपोज होता है। जैसे आप देख सकते हैं लेड नाइट्रेट जो होता है ये कलरलेस होता है। अगर इसको हीट करूं मैं, हीट करने के बाद येलो कलर का आपका लेड ऑक्साइड बनता है और इसमें से NO2 गैस निकलती है ब्राउन फ्यूम कलर का। कई बार बोर्ड में पूछ लेता है कि बताइए वो कौन ऐसा रिएक्शन है जिसमें ब्राउन फ्यूम कलर का आपका गैस निकलती है NO2 और यहाँ पे O2, NO2 ब्राउन फ्यूम, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलिसिस, ये आप प्रैक्टिस करिए। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं और तब कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है। जैसे वाटर जो है इसको हम हीट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे
और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट प्रोवाइड कराएंगे तो H2 गैस बनेगा और O2 गैस बन जाएगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है आपका फोटोलिसिस, जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि सनलाइट, इसमें सनलाइट के थ्रू कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं। पहले वाले में हीट एनर्जी के थ्रू, सेकेंड में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और थर्ड में आपका सनलाइट के थ्रू, जिसको बोलते हैं फोटो मतलब होता है सनलाइट। यहाँ देखिए क्या है, AgCl सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं, ये व्हाइट कलर का होता है। जैसे इसको सनलाइट के प्रेजेंट में रखते हैं तो होता क्या है, ये आपका क्या होता है, Ag बनाता है सिल्वर और Cl2 गैस बनाता है। Cl2 गैस जो होता है इसका जो कलर होता है येलोविश ग्रीन होता है और ये ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। तो ये आपका हो गया फोटोलिसिस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो MCQ में आता है डायरेक्ट और क्वेश्चन में भी आता है डायरेक्ट, उसमें क्या है कि यहाँ पर लिखा हूं, नोट द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हाइलाइड का जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन में आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कहाँ यूज होता है ये, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में। अब क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज कौन होता है, तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। इसको लिखिए फिर आगे। अब देखिए आपके सामने है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें डिफरेंस क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं विद एग्जांपल के साथ में बताने वाला हूं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आपसे पूछिएगा बोर्ड में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप क्या बताएंगे। देखिए मैं बता रहा हूं, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब ये कौन होते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो रिएक्टिविटी आप रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसमें जो एलिमेंट होते हैं उनको उनके रिएक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आपका पोटेशियम होता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। पोटेशियम क्या करता है, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको अपने से सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे पोटेशियम हाई रिएक्टिव है, कैल्शियम भी है, उससे नीचे कैल्शियम होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, फिर आपके बहुत सारे होते हैं, उसमें पूरा मैं लिखवाऊंगा इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरा रिएक्शन उसमें दिया है, ठीक ना भाई। तो उसमें आप पूरा लिख लेंगे, टेंशन मत करिएगा। हाई रिएक्टिव एलिमेंट याद कर लीजिए, हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को किसी सोल्यूशन से। अब मैं आपसे कहूं कि पोटेशियम सबसे हाई होता है, मान लीजिए अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन हाई होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉपर। मतलब किस किस एलिमेंट के में कौन हाई होता है कौन लो होता है, इसको उस सीरीज के अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे, उसको मैं पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर है उसी में है आपका मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज है, तो उसको उसमें पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अभी जो बता रहा हूं ना, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता क्या है कि इसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। लेकिन आप सोचेंगे कैसे, देखिए आपके सामने है, यहां देखिए आयरन, ये हाई रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। यहां देखिए ये पूरा कॉपर सल्फेट है, कॉपर से बना हुआ एक सोल्यूशन है, सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन है, ठीक। अब इसमें से क्या करेगा, कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा आयरन, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है। कहे कॉपर हटो यहाँ से, कॉपर को हटाएगा और वहां पे खुद जाएगा और जा करके FeSO4 बना लेगा और यहाँ पे कॉपर हट गया, डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे ये एलिमेंट था और ये कंपाउंड था, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये आपका भाई कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, यहाँ से ब्रेकअप हुआ है और ये जाके यहाँ डिस्प्लेस हो गया है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ देखिए द रिएक्शन इन विच टू और डिफरेंट आयंस ग्रुप एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या तो सुनिए, जैसे Na2SO4 और BaCl2, ठीक, यहाँ पे दोनों कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे दो कंपाउंड है, इसको ब्रेकअप करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये ब्रेकअप ये प्लस ये माइनस, तो इसमें आयन एक्सचेंज होंगे, आयन डिस्प्लेस होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम NaCl2 बना लेगा, मतलब NaCl बनाएगा, ये NaCl बनाएगा और ये BaSO4 बना लेगा। देखिए BaSO4 NaCl, तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वन केमिकल स्पीसीज डिस्प्लेस, केवल एक केमिकल स्पीसीज डिस्प्लेस होता है। इसमें देखिए टू केमिकल स्पीसीज डिस्प्लेस दिख रहा है ना, दो, सोडियम भी और बेरियम भी, बेरियम इसके पास सोडियम इसके पास, दो हो गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक ही बार ब्रेकअप हो रहा है, यहाँ पे दो बार ब्रेकअप हो रहा है, आप देख सकते हैं टू बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इन्वॉल्व सिंगल कंपाउंड सिंगल एलिमेंट, इसमें एक कंपाउंड होता है एक एलिमेंट होता है, इसमें दोनों कंपाउंड होते हैं, डन। ये डिफरेंस है भाई, इसको लिख सकते हैं, एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करिए फिर। नेक्स्ट अब आपके सामने है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और फिर
रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ये पूरा एक साथ आपको समझाऊंगा, आप पूरा समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। बस ध्यान से देखिए। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इट कैन ऑक्सीडाइज अदर बट इट कैन रिड्यूस, बट इट सेल्फ रिड्यूस। अब सुनिए क्या लिखा है, लिखा है इट कैन ऑक्सीडाइज अदर, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, बट इट सेल्फ रिड्यूस, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। जैसे K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, और यहाँ पे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं कि खुद इट कैन ऑक्सीडाइज अदर, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब दूसरे में ऑक्सीजन को जुड़वाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज करते हैं, बट खुद रेड्यूस हो जाते हैं। डन। यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इट कैन रिड्यूस अदर बट इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे H2S और HI, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं। हटाइए। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पूछ लेता है बोर्ड में। बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, NH3, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया जाके, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डन। NH3 में से अगर टंगस्टन डाल दूं, NH3 में टंगस्टन, डबल टंगस्टन बोल देते हैं, N2H2, देखिए हाइड्रोजन इसमें से निकल गया। जिंक है, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये तीनों के तीनों रिएक्शन किसके हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या होगा इसमें से रिमूव होगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेंगे और इसमें से क्या निकलेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे N2H2 NH3, देखिए हाइड्रोजन जुड़ गया इसमें, इसमें देखिए HGO में से ऑक्सीजन निकल गया और इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। डन। तो ये इसके एग्जांपल और इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। सुनिए, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिएक्शन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा हो, एक ऐसा रिएक्शन इस दुनिया में जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CuO+H2, हीट कर दो Cu+H2O, यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, देखिए निकल गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका आपका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीडेशन, जहाँ निकलेगा रिडक्शन। इसका सिंपल एक तरीका होता है, Cu जो होता है ना, इस पे +2 हो गया और यहाँ पे 0 होता है, एलिमेंट अगर है तो 0 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा +2। तो आप देख सकते हैं +2 से 0 की तरफ, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो रहा है, इसके मतलब ये रिडक्शन है। यहाँ पे आपका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो रिडक्शन आसान तरीका से। यहाँ देखिए 0 से यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। यानी सीधे याद रखिएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा वहां पे आपका रिडक्शन होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। डन। अब आइए देखते हैं, अब टॉपिक बचा हुआ है इतना ही टॉपिक, ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, एकदम लास्ट टॉपिक, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, और फिर कोरोजन क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होती है, और रेंसिडिटी क्या होती है। पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है, जैसे CH4O2, ये जब रिएक्शन होगा ना, तो इसमें से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और CO2H2O बनेगा, और इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इसे कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, और यही आपका एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें से हीट रिलीज हो रही है। एक याद कर लीजिए, डेफिनेशन याद करिए, काम बन गया। नेक्स्ट देखिए आपके इसके एग्जांपल और है, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो होता है ना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पूछ लेता है बोर्ड में कि रेस्पिरेशन जो होता है किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सो है कि एंडो, तो एक्सोथर्मिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एंडो मतलब एक्सो मतलब एग्जिट करना, बाहर निकलना, लेकिन एंडो है ना, तो एंडो में एनर्जी लगेगी, यानी द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है ना माय डियर, एंडोथर्मिक है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं CO CO2, ये भी आपका एंडो है।
नेक्स्ट है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन होता क्या है? तो देखो, द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस, स्लो डिस्ट्रक्शन होता है ये मेटल का। इसमें मेटल क्या होता है ना, स्लोली स्लोली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, इनके प्रेजेंस में, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं कोरोजन। जैसे प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। लोहे का क्या होना, रस्ट लग जाना, जंग लग जाना। इससे बचाएंगे कैसे? मतलब अगर कोरोजन हो रहा है तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? बाय पेंटिंग, पेंट कर दीजिए बच जाएगा। बाय ग्रीसिंग, ग्रीसिंग ग्रीस कर दीजिए बच जाएगा। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए बच जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। अगर फूड मटेरियल के अंदर ऑयल फैट है तो वो स्लो ऑक्सीडेशन होने लगता है और वो फूड मटेरियल खराब होने लगता है अगर 2-3 दिन छोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं अपन रेंसिडिटी। उसमें से बदबू आने लगता है। डन। अब इसको कैसे बचाया जाए? तो इससे बचने के लिए हम ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं उसमें, ठीक। और उसमें ऐड करते हैं अपन उसमें पैकेट जो होता है ना, पैकेट, उसमें हम फिल कर देते हैं नाइट्रोजन गैस। जैसे आप जितने पैकेट वाला सामान बाहर से खाते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि वो सड़े ना, खराब ना हो, ऑयली सब्सटेंस होते हैं, ठीक ना। आई होप कि आप पूरा लेक्चर ये समझेंगे और इसको रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ये आपका क्विक रिवीजन वाला पूरा एक मैंने वन शॉर्ट वीडियो बना दिया। आप देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और बताइए कि आपके लिए पूरा चैप्टर चाहिए, पूरा जितने चैप्टर हैं क्लास 10 साइंस में पूरा बनाने के लिए कहें तो पूरा बनाऊंगा मैं, वैसे बनाऊंगा, ठीक है। और इसका नोट जो भी चाहिए आपको, या अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, और नोट चाहिए तो इसको मैं उसमें लिंक कर दूंगा, नोट आप ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, बाय बाय।